देखिए, आज हम आप लोगों को यहाँ इसको ज्ञात करके बताएंगे किस तरीके से दो कंडक्ट, जैसे हमें दो चार्ज कैपेसिटर हैं और वो कैसे हैं कैपेसिटर, स्फेरिकल कंडक्टर हैं और कैपेसिटेंस उसका C1 C2 है और उनको कंडक्टिंग वायर से जोड़ा गया है। अब इसको कैसे ज्ञात करेंगे, क्या ज्ञात करेंगे? रे डिस्ट्रीब्यूशन डिस्ट्रीब्यूशन रे डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ चार्ज एंड लॉस ऑफ एनर्जी देखिए, जो हमारे पास चार्ज कैपेसिटर है, ये एक कैपेसिटर ये है और एक कैपेसिटर ये है। दोनों कैसे हैं? स्फेरिकल कंडक्टर हैं। इनका रेडियस R1 है, इसका रेडियस R2 है। ठीक है, इसका रेडियस R1, इसका, ये स्फेरिकल कंडक्टर है और इनका कैपेसिटेंस कितना है? इसका कैपेसिटेंस है C1, इसका कैपेसिटेंस है C2। इसके ऊपर चार्ज है Q1 और इसके ऊपर चार्ज है Q2 और इसके बाद में इसका पोटेंशियल डिफरेंस V1 है, इसका पोटेंशियल डिफरेंस V2 है। इस पर एनर्जी मान लीजिए U है, U1 है और इस पर एनर्जी U2 है। ठीक है, जिसमें हमने इसको आपस में कनेक्ट नहीं किया, एक कंडक्टिंग वायर लेकर के जब इसको कनेक्ट करेंगे तब देखते हैं हम इसमें क्या पोजीशन बनेगी। अभी तक तो ये दोनों अलग अलग है। ये हमारा चार्ज कैपेसिटर है और ये भी चार्ज किया हुआ कैपेसिटर है। इसमें भी जब हमने चार्ज किया तो Q1 B1 U1 C1 ये चीज़ें दी हुई हैं। कैपेसिटेंस C1 है, चार्ज इस पर Q1 है और इस पर पोटेंशियल डिफरेंस इसके ऊपर V1 है और इसके एनर्जी हमारी इसके पास U1 है। इसी तरीके से इसमें C2 B2 और एनर्जी 2 यहाँ पर इसमें लगी हुई। जब इन दोनों को आपस में हम किसी कंडक्टिंग वायर से जोड़ देते, कंडक्टिंग वायर ऐसे जोड़ दिया जब इसको, तो क्या हुआ? इसका पोटेंशियल डिफरेंस सेम हो जाएगा। इसका पोटेंशियल डिफरेंस जो है इक्वल हो जाएगा, मतलब टोटल पोटेंशियल डिफरेंस V आ जाएगा। ठीक है, तो कहने मतलब जब हम इसको कनेक्टिंग कर देंगे तो क्या पोजीशन हो जाएगी? इसका पोटेंशियल डिफरेंस V हो जाएगा। जब हमने कनेक्टिंग नहीं किया था तब इसमें आज चार्ज कितना था? Q1, तो C1 V1 था चार्ज और इसके ऊपर चार्ज था Q2 B2 चार्ज था, यानी Q2 बराबर था C2 B2। इसके ऊपर ये चार्ज थे जिसमें हमने कनेक्ट नहीं किया था। जब कनेक्ट कर देंगे तो इसका हमें पोटेंशियल डिफरेंस निकल आएगा। जब इसको कनेक्ट करेंगे तो क्या होगा? पोटेंशियल डिफरेंस हमें कैसे निकालेंगे? टोटल चार्ज, जो टोटल चार्ज था पहले, टोटल चार्ज अपॉन टोटल कैपेसिटर, टोटल कैपेसिटेंस, जब इसको कनेक्टिव वायर से हमने जोड़ दिया। अब इसको जगह जोड़ने के बाद में अब इसकी वैल्यू रख दीजिए, ऊपर भी काट दें। अब इसका V निकाल लीजिए। V बराबर निकाल लेंगे टोटल चार्ज अपॉन टोटल कैपेसिटेंस, टोटल कैपेसिटेंस। अब टोटल चार्ज कितना हो जाएगा? टोटल चार्ज था Q1 प्लस Q2 अपॉन C1 प्लस C2। ठीक है, V की वैल्यू निकल आएगी। V बराबर Q1 कितना था? Q1 हमने निकाला था C1 B1 प्लस C2 B2 अपॉन C1 प्लस C2। ये हमने V की वैल्यू निकाला है। अब जब हमने इसको दोनों को कंडक्टिंग वायर से, दोनों कैपेसिटरों को कंडक्टिंग वायर से जोड़ दिया तो हमारा एक मीडियम पोटेंशियल डिफरेंस ये V बनेगा जिसकी वैल्यू इतनी है। ठीक है, अब हम देखते हैं कि इनमें चार्ज जो हमने पहले, जब हमारे इस पर चार्ज था Q1, जब हमने कनेक्टिव वायर दोनों जोड़ दिए थे तब उस पोजीशन में Q1 पर हमारा Q' चार्ज हो गया मान लीजिए, और इसके बाद में पहले वाले स्फीयर में, इस फर्स्ट वाले में क्या था? Q1 था और जब हमने कनेक्ट कर दिया था तो इसको मान लीजिए हमने Q' मान लिया। ठीक है, Q1 को Q1' मान लिया। तो हमें इसका मानना है
अब देखते हैं हम Q2 डैश, दोनों का हम दिखा सकते हैं। ये हमारा Q1 है, ये Q2 है, यानी Q1 डैश कर लीजिए। और यहाँ पर जो Q2 था उस यहाँ पर Q2 था दूसरा वाला, और इसमें Q2 डैश हो गया दूसरा वाला। ठीक है, अब देखिए दोनों का रेशियो ज्ञात करना है। Q1 बराबर किसका था, C1 B1 था पहले, अब केवल B रह जाएगा क्योंकि ये हमारा मान आ गया। और Q2 बराबर कितना था, C2, इसमें भी B रह जाएगा, तो ये कट जाएंगे दोनों, तो Q1 डैश अपान Q2 डैश बराबर हो गया C1 अपान C2। ये वैल्यू आ गई। इसका रेशियो अब इतना निकला, पहले था रेशियो क्या था, पहले रहता है C1 B1 अपान C2 B2। अब रेशियो जब हमने दोनों को कनेक्ट कर दिया है तो B तो सेम हो गया, अब C1 अपान C2 से ही कंपेयर हो जाएगा Q1 डैश। दोबारा जो चार्ज इसके ऊपर आएगा ये वाला, इसका और इसका रेशियो क्या बन जाएगा, C1 अपान C2। अब देख लीजिए, इसके बाद में इसका अगर हम डिफरेंस ये निकालें, Q1 में से इसका अंतर निकालें, कितना चार्ज में कम ज़्यादा हुआ, चार्ज में लॉस कितना हुआ, यानी Q1 माइनस Q1 डैश ज्ञात करके लॉस निकाल सकते हैं हम। कितना लॉस हुआ आप देखिए, कैसे निकालेंगे देख लीजिए। पहले V के वैल्यू हम यहाँ लिख दें जिससे कि आसानी रहेगी। V बराबर होता है C1 B1 प्लस C2 B2 अपान C1 प्लस C2। अब चार्ज आप लास्ट, इसका लास्ट निकालेंगे, चार्ज का कितना अंतर आएगा देखिए। लास्ट ऑफ चार्ज क्या निकालेंगे, Q1 माइनस Q1 डैश। Q1 का मान कितना था, C1 B1 था, और इसका मान कितना था हमारा, C1 V रहेगा केवल, क्योंकि जब हमने जोड़ दिए, जोड़ने वाला हो गया जोड़ने से पहले, तो जोड़ने के बाद में V तो सेम रहेगी दोनों के लिए, V B हो गया। अब यहाँ C1 B1 माइनस C1 B की वैल्यू रख दीजिए, B की वैल्यू ये लिखिए C1 B1 प्लस C2 B2 अपान C1 प्लस C2। समझ गए। अब वैल्यू निकाल लीजिए C1 B1 माइनस, अब इसमें C1 का मल्टीप्लाई कीजिए अंदर, C1 मल्टीप्लाई क्या होगा, C1 स्क्वायर B1 प्लस C1 C2 B2 अपान C1 प्लस C2। ठीक है, C1 का मल्टीप्लाई हो गया और नीचे C1 प्लस C2। अब इसका एलसीएम ले लीजिए, अपान 1 करके एलसीएम हो जाएगा इसका, यानी C1 प्लस C2। इसका मल्टीप्लाई कीजिए तो C1 स्क्वायर B1, इसका इसमें गुणा हो जाएगा पहले, C1 स्क्वायर B1 प्लस C1 C2 B1। ठीक है, माइनस ये रखो C1 स्क्वायर B1 माइनस C1 C2 और B2। ठीक है, चलिए माइनस हो गया। अब हमें क्या करना है, C1 C2 B1, C1 स्क्वायर B1 से C1 स्क्वायर B1 कट गए। अब ये दो चीज़ें बचेंगी, जब ये दो चीज़ें बचेंगी तो इसमें कॉमन ले लीजिए C1 C2, तो क्या बनेगा B1 माइनस B2 अपान C1 प्लस C2। ये वैल्यू हमारी ज्ञात हुई है। इसमें जो अंतर, ये हमारा डिफरेंस मालूम हो गया इसका, C1 C2 का B1 B2 को वैल्यू रख करके हम ज्ञात कर सकते हैं इसमें कितना लॉस हुआ। ठीक है, एनर्जी लॉस, वो का नाम चार्ज कितना लॉस हुआ है ये ज्ञात कर सकते हैं। अब हमें एनर्जी लॉस देख लीजिए कितना है, बिगाड़ दें, एनर्जी का लॉस देखिए क्या होगा, लॉस ऑफ एनर्जी, लॉस ऑफ एनर्जी मतलब प्रारंभिक एनर्जी, फर्स्ट एनर्जी माइनस सेकेंड एनर्जी, दोनों का लॉस ज्ञात हो जाएगा। जब हमने पहले एनर्जी निकाली थी उसकी एनर्जी टोटल एनर्जी, मतलब U1 मतलब टोटल एनर्जी, टोटल एनर्जी, टोटल एनर्जी मतलब जोड़ने से पहले, जब हमने दोनों कनेक्टिव वायर से जोड़ा था उससे पहले टोटल एनर्जी कितनी थी। और U2 मतलब है जब हमने उसको वायर, कनेक्टिंग वायर से कनेक्ट कर दिया है, जब कैपेसिटरों को कनेक्टिव वायर से चेक कर, तब उसमें टोटल एनर्जी कितनी हो जाएगी, टोटल एनर्जी उसका मान निकाल लीजिए।
और डिफरेंस मालूम हो जाएगा U1 माइनस U2। टोटल एनर्जी पहले कितनी थी, U बराबर था 1/2 C1V1 स्क्वायर, और दूसरे में था 1/2 C2V2 स्क्वायर। ठीक है, माइनस, आप माइनस घटा दीजिए, 1/2 C1 प्लस C2V स्क्वायर। जब हम ये हमारी कब निकलेगी, जब दोनों को एक कनेक्टिंग वायर से हमने जोड़ दिया तब। तो डेल्टा U बराबर निकाल लो 1/2 C1V1 स्क्वायर प्लस 1/2 C2V2 स्क्वायर माइनस 1/2। अब इसकी C1 प्लस C2 B का मान रख दीजिए। B का मान देखो ये लिखा हुआ है, कितना होगा B का मान, B की वैल्यू है C1V1 प्लस C2V2 का होल स्क्वायर अपान C1 प्लस C2 का होल स्क्वायर। दोनों होल स्क्वायर अलग अलग कर दिया हमने। अब ये इससे कट जाएगा, देखिए। ठीक है, अब क्या हो जाएगा, डेल्टा U बराबर 1/2 कॉमन ले लीजिए, C1V1 स्क्वायर प्लस C2V2 स्क्वायर माइनस 1/2 कॉमन हो गया। यहाँ क्या हो गया, C1V1 प्लस C2V2 का होल स्क्वायर अपान C1 प्लस C2, ये बचेगा। अब इसका एलसीएम ले लीजिए बटे करके, डेल्टा U बराबर 1/2, एलसीएम कितना रहेगा इसका, C1 प्लस C2। अब इसका मल्टीप्लाई कर दिए इसके साथ में, तो इसका इस C1 के साथ करेंगे तो आ जाएगा C1 स्क्वायर B1 स्क्वायर। ठीक है, C1 स्क्वायर B1 इसके साथ कीजिए, प्लस C1 C2 B1 स्क्वायर, प्लस इस तरह इसका कीजिए, तो C1 C2 B2 स्क्वायर प्लस इसका इसमें हो गया C1 C2 B2 स्क्वायर। अब इसका इसमें कीजिए, इसमें कितना हो जाएगा, C2 स्क्वायर B2 स्क्वायर, C2 स्क्वायर और B2 स्क्वायर। अब माइनस, इसको अब आगे बढ़ा दीजिए, इसका होल स्क्वायर तोड़ लीजिए, C1 स्क्वायर B1 स्क्वायर प्लस नहीं माइनस C2 स्क्वायर B2 स्क्वायर माइनस 2 C1 C2 B1 B2। ठीक है, ये वैल्यू ज्ञात हो गई। अब देखिए इसमें कौन कौन चीज कट रही है। एक तो ये किससे कटेगा, इससे कट जाएगा, और ये कट जाएगा इससे, ये कट गया इससे। ठीक है, ये बची हुई मात्रा है। अब हम आगे कैसे हल करेंगे, देखिए। कैसे ज्ञात करेंगे, डेल्टा U बराबर 1/2 बड़ा कोष्टक। अब देखिए ये चीजें बची हैं, क्या बचा है, C1 C2, इसमें भी C1 C2, इसमें भी C1 C2 कॉमन ले लीजिए, C1 C2 कॉमन ले लिया, अंदर क्या बचेगा, B1 स्क्वायर प्लस B2 स्क्वायर माइनस 2B1 B2। ठीक है, अपान C1 प्लस C2, ये वैल्यू हमारी ज्ञात हुई। अब देखिए इसको और शार्ट कर दीजिए, शार्ट में हो जाएगा डेल्टा U बराबर 1/, ऊपर हो जाएगा C1 C2 B1 माइनस B2 का होल स्क्वायर। ठीक है, अपान C1 प्लस C2, और ये 2 हो जाएगा। ठीक है, अब इतना लॉस हुआ है। अब इसको वैल्यू रख करके हम पता लगा सकते हैं कि इसमें C1 C2 B1 माइनस B2 का होल स्क्वायर अपान 2 C1 प्लस C2। अब हम इसको वैल्यू ज्ञात कर सकते हैं, और इतना ही काफ़ी है। अब देखिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। देखिए हमने एनर्जी का डिस्ट्रीब्यूशन बता दिया है, दोनों कंडक्टरों को जोड़ने से पहले और दोनों कंडक्टरों को जोड़ने के बाद में। ठीक है, धन्यवाद।